इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे कोई भी वस्तु हो, प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, उस पर कोई बल लगाते हैं तो एक त्वरण पैदा होता है। त्वरण का मतलब वेग परिवर्तन है। किसी समय t में इसका वेग बढ़कर v हो जाता है। इस दौरान वस्तु का विस्थापन s हो, तो इसके लिए तीन समीकरण हमने निकाली थी पहले। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इनको निकालने के देखो तीन मेथड हमने बताए हैं। जैसे पहला एल्जेब्रिक मेथड है। तो एल्जेब्रिक मेथड में क्या है कि जैसे त्वरण वेग परिवर्तन की दर होती है, इसका मतलब हुआ कि a बराबर वेग परिवर्तन की दर, परिभाषा हो गई। वेग परिवर्तन की दर मतलब वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। दर का मतलब समय होता है। तो v माइनस यू बटे टी, ए टी बराबर v माइनस यू, तो v बराबर u प्लस ए टी। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन की बात करें, चली गई दूरी का सूत्र है ये। समय भी इसमें दिया गया है। जैसे दूरी बराबर चाल गुना समय। u वेग से चली, v वेग हो गई, तो औसत वेग u जमा v बटे 2, चूंकि त्वरण नियत है। तो दूरी बराबर चाल मतलब u प्लस v बटे 2 इंटू टी। u प्लस v का मान u प्लस ए टी रख देंगे। u प्लस यू बाई 2 एक तरह से u हो गया। ए टी बाई 2 1 बटा 2 ए टी हो गया। टी की गुणा कर देंगे तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समीकरण आ गया। अब जैसे यही सूत्र है, s बराबर u प्लस v बाई 2 इंटू टी। चूंकि तीसरे समीकरण में t नहीं है, तो u प्लस v बाई 2 और t का मान पहली समीकरण से रख देंगे, v प्लस यू बाई ए, ये v माइनस यू बाई ए। तो s बराबर हुआ u प्लस वी माइनस यू, तो v माइनस यू वी प्लस यू एक तरह से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a। इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये एल्जेब्रिक मेथड है। ये सब ग्राफ का एक तरीका बनाया गया था। समय t के साथ वेग का अगर ग्राफ खींचा जाए, मूल बिंदु है,
और मान लीजिए ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ इसलिए बनाया है कि t बराबर यहाँ 0 हो गया, वेग प्रारंभिक u हो गया, और इस समय को t मान लेते हैं, इधर t है, और t समय पर वेग v हो गया। तो t समय पर वेग u से बढ़कर v हो गया। ये ग्राफ हो गया, ये vt वक्र हो गया। और vt वक्र का जो ढलान है वो त्वरण होता है, ये सभी पता होने चाहिए। a बराबर ढलान मतलब दिस अपॉन दिस, ये है v माइनस यू, क्योंकि पूरी ये v है और ये u है, तो ये बच गया v माइनस यू बटे t। तो v माइनस यू बटे t मतलब वही v बराबर u प्लस ए टी। एल्जेब्रिक मेथड की तरह ही है, लेकिन ग्राफ से बनाया गया है। पहले ग्राफ बनाएंगे, और जो दूरी होती है, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ये चली गई दूरी को प्रदर्शित करता है। अब इसका क्षेत्रफल दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक ये आयत है, एक ये समकोण त्रिभुज है। आयत लंबाई गुणा चौड़ाई u गुणा t, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है 1/2 लंब गुणा आधार, लंब v माइनस यू आधार t। तो ut प्लस अब v माइनस यू 80 होता है, v माइनस यू 80 होता है। तो 80 मतलब 1/2 80 स्क्वायर। इसी को पूरा ये एरिया निकालना है। ये समलंब चतुर्भुज हुआ है, समांतर भुजाओं का जोड़ गुना बीच की डिस्टेंस बटे 2। ग्राफ बनाएंगे, ऐसे लिखते चले जाएंगे, और फिर इसी तरह से लिखते हुए पूरा डेरिवेशन करेंगे इक्वेशंस का। तो समांतर भुजाओं का जोड़ मतलब u प्लस v गुना बीच की डिस्टेंस मतलब t बटे 2। और देखा जाए तो ये वही लाइन आ गई है, v प्लस यू बटे 2 इंटू टी, v प्लस यू इंटू टी अपॉन 2। तो t की जगह v माइनस यू बटे ए लिख देंगे, तो u प्लस v माइनस यू बटे ए, और हल करेंगे तो वही आ जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो एल्जेब्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड, दोनों तरीके से हो गया। और इन सब बातों को अपने तरीके से लिखेंगे अब, इसलिए समझाया गया है कि अब आप अपने तरीके से लिख सको इन सारी चीज़ों को।